नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गीता पथ पर। यहाँ हम मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों, गहन शिक्षाओं और जीवन को बदल देने वाले संदेशों को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलने वाला ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो आइए आज के इस महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं। क्या गीता पढ़ने से पाप मिट जाते हैं? यह प्रश्न बहुत लोगों के मन में उठता है। जब हम गीता का नाम सुनते हैं, जब हम श्लोक पढ़ते हैं या जब गीता का पाठ किसी मंदिर में सुनते हैं, तो कहीं न कहीं यह जिज्ञासा मन में घर कर जाती है कि क्या सचमुच इस ग्रंथ का पाठ करने मात्र से हमारे पाप मिट सकते हैं? क्या केवल गीता पढ़ लेने से मनुष्य अपने सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो जाता है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी है? श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए थे। हर श्लोक, हर शब्द एक संदेश देता है, जीवन जीने का तरीका, धर्म का मार्ग और आत्मा की यात्रा का रहस्य। जब हम पाप और पुण्य की बात करते हैं, तो गीता हमें यह सिखाती है कि असल में पाप क्या है और उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपि चेद सुदुराचारो भजते मामन्यभा साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अत्यंत दुराचारी भी क्यों न हो, लेकिन यदि वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ भगवान का भजन करता है, तो वह साधु कहलाने योग्य है। यहाँ यह स्पष्ट है कि केवल गीता पढ़ लेने या सुन लेने से पाप नष्ट नहीं होते, बल्कि पाप तभी मिटते हैं जब व्यक्ति का हृदय बदलता है, उसका दृष्टिकोण बदलता है और वह सच्चे भाव से ईश्वर की शरण ग्रहण करता है। गीता का पाठ करने से मनुष्य के भीतर परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन ही असल कुंजी है। जब मनुष्य बदलता है, उसके विचार बदलते हैं और उसके कर्म बदलते हैं, तभी पाप मिटते हैं। यदि कोई व्यक्ति गीता केवल रट ले, लेकिन व्यवहार वही पुराना रखे, झूठ बोले, छल करे, दूसरों को दुख पहुंचाए, तो गीता का पाठ उसे पापों से मुक्त नहीं कर सकता। गीता का अध्ययन तभी फलदायी होता है जब उसके संदेश को जीवन में उतारा जाए। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति गीता का श्लोक पढ़ता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं, तो यह श्लोक उसे यह सिखाता है कि लालच, लोभ और स्वार्थ त्याग कर निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही धर्म है। यदि वह इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारता है, तो धीरे धीरे उसके पाप मिटने लगते हैं, क्योंकि पाप का असली कारण है मोह, लोभ, क्रोध और अज्ञान। गीता हमें इन बंधनों से मुक्त करती है। कई बार लोग पूछते हैं, क्या गीता पढ़ते समय मन में श्रद्धा होना आवश्यक है? उत्तर है हाँ। गीता कोई जादू की किताब नहीं है, यह कोई मंत्र नहीं है जिसे पढ़ते ही सारे पाप धुल जाएं। बल्कि यह तो एक दर्पण है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। यह हमें बताती है कि हम कौन हैं, हमारी आत्मा शाश्वत है और हमें मोहमाया के जाल से निकलकर भगवान में लीन होना चाहिए। जब यह समझ आती है, तभी असली परिवर्तन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार भक्ति की महिमा बताई है। उन्होंने कहा है कि जो भी मेरा भक्त प्रेम पूर्वक मुझे भजता है, मैं उसे पाप से मुक्त कर देता हूँ। लेकिन यह भक्ति केवल दिखावे की नहीं होनी चाहिए। यह हृदय की गहराई से सच्चे समर्पण के साथ होनी चाहिए। गीता का पाठ इस भक्ति की राह खोलता है। गीता पढ़ते पढ़ते, समझते समझते मनुष्य का हृदय निर्मल होने लगता है। उसके भीतर की बुराइयां कम होती जाती हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत गलतियां की, लोगों को धोखा दिया,
अपमान किया, स्वार्थ में डूबा रहा। एक दिन उसका परिचय गीता से होता है। वह पढ़ना शुरू करता है, समझने लगता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके कर्म गलत थे। उसके मन में पश्चाताप आता है और वह अपने जीवन को बदलने का संकल्प करता है। वह गीता से प्रेरणा लेकर सेवा, दया और सत्य का मार्ग अपनाता है। ऐसे में उसके पाप धीरे धीरे धुलने लगते हैं। गीता यह भी कहती है कि सच्चा प्रायश्चित तभी है जब व्यक्ति अपने पुराने बुरे कर्मों को छोड़कर नए और अच्छे कर्म करे। जैसे एक तालाब में गंदगी हो तो उसमें बार बार साफ पानी डालने से गंदगी अपने आप निकल जाती है। वैसे ही जब हम गीता के संदेश को अपने जीवन में भरते हैं तो हमारे पुराने पाप धीरे धीरे धुलने लगते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। यह श्लोक बहुत गहरा है। इसका अर्थ है कि जब हम पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की शरण लेते हैं तो हमारे पाप स्वतः मिट जाते हैं। लेकिन यहाँ समर्पण केवल शब्दों से नहीं बल्कि पूरे जीवन से होना चाहिए। आज के समय में लोग अक्सर गीता को केवल एक धार्मिक किताब समझते हैं, लेकिन गीता एक जीवन दर्शन है। यह हमें बताती है कि पाप से मुक्ति पाने का मार्ग केवल कर्म और भक्ति है। गीता पढ़ना पहला कदम है, लेकिन असली मुक्ति तभी मिलेगी जब हम इसे जीना शुरू करें। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति रोज गीता का एक अध्याय पढ़ता है। शुरू में उसे केवल शब्द समझ आते हैं। धीरे धीरे वह उनके अर्थ पर विचार करने लगता है और कुछ महीनों बाद उसके जीवन में बदलाव दिखने लगता है। वह पहले की तरह झूठ नहीं बोलता, क्रोध में दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता और हर काम में भगवान को साक्षी मानकर चलता है। यह परिवर्तन ही गीता का चमत्कार है। यही वह प्रक्रिया है जिससे पाप मिटते हैं। अंततः हम यह कह सकते हैं कि गीता पढ़ने से पाप तभी मिटते हैं जब पढ़ने वाला सच्चे मन से उसका अनुसरण करे। केवल श्लोकों का उच्चारण करना पर्याप्त नहीं है। यदि गीता के ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार लें तो यह हमें पाप से, दुख से और मोह से मुक्त कर देता है। तो मित्रों, यदि आप वास्तव में अपने जीवन से पापों को दूर करना चाहते हैं तो गीता को केवल पढ़े नहीं बल्कि उसे जिए। उसका हर श्लोक आपके लिए एक दीपक है जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, उनकी शरण लेने वाला कभी अकेला नहीं होता और उसके पाप चाहे जितने बड़े क्यों न हो, यदि वह ईश्वर की ओर लौट आए तो क्षमा और मोक्ष दोनों प्राप्त करता है।